Hello, प्यारे बच्चों. Good morning, all of you. And we hope that very soon your school will be going to open. And we covered together chapter 7 from your book with stars. Ivan's tries in O level. And where was the story going on? A photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last originally blank page of the question paper. That means the incident was going on that Evans hits on the head of the priest and ran away from the prison this time also. तो एक बार फिर से इस बार भी वह इवांस प्रीस्ट के सर पे कॉपी मारकर सर पे हर्ट करके सर पे चोट मार के वहाँ से भाग चुका है. प्रीस्ट जो कि एक इन्विजिलेटर भी था और उसके रूम को इन्विजिलेट कर रहा था. तो अभी गवर्नर से बताया प्रीस्ट ने कि ये देखो मुझे पता है वह कहाँ गया है, आप ज़्यादा एम्बुलेंस वगैरह की फिक्र ना करें, क्योंकि ये देखो एक फ़ोटो कॉपीड सीट है जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि सुपर इम्पोज, जो कि अच्छे तरीके से चिपका रखी है क्वेश्चन पेपर के पीछे, जो कि ब्लैंक होती है, ये देखो चिपका रखी है. इसका मतलब क्या है, ये कॉपी कहाँ से चिपकी है? इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई लोग इससे मिला हुआ है इवान से. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टोरी. You see what they done, Governor? You see his voice trailed off again as the governor, dredging the layers of long neglected learning, willed himself to translate the German text before him. तो तुम समझे गवर्नर? ये प्रीस्ट ने कहा, इन्विजिलेटर ने कहा कि तुम समझे मैं क्या कहता हूँ गवर्नर? और तुमने देखा? तो उसके बाद फिर से ट्रेल ऑफ हो गई, फिर से उसकी वॉइस धीमी पड़ गई, क्योंकि गवर्नर यह सोचने में लग गया कि आखिर ये जर्मन लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं. वो उस बात को ट्रांसलेट करने में लग गया गवर्नर, क्योंकि उसको जर्मन ज़्यादा नहीं आती थी और प्रीस्ट जर्मन लैंग्वेज से था, वह जर्मन बोल रहा था. देन ये इसने जर्मन में कहा, सी सोलन डैम्स कॉन विरा बेरिटन प्लान जेनाउ फॉल्जन डैर विच इज जेटपुंट ईस्ट ड्रे मिनट इन वॉर एंड डेज एग्जामिनेज. ये जर्मन लैंग्वेज का है, इसलिए मैं भी इसको प्रॉपर नहीं रीड कर पाया हूँ बच्चों. यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग. ही सेड इन जर्मन लैंग्वेज दैट देयर इज अ टाइम बिफोर ओवर द एग्ज़ाम, बिफोर 5 minutes बिफोर ओवर द एग्ज़ाम, कि ये एग्ज़ाम खत्म होने से लगभग 5 मिनट पहले की बात है. ये उसने जर्मन में कहा. एंड यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग, कि कुछ ऐसा है कि आपको ये प्लान फॉलो करना चाहिए. द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज 3 minutes बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, बट समथिंग डोंट हिट हिम टू हार्ड. रिमेंबर ही इज अ मिनिस्टर एंड डोंट ओवरडू द स्कॉट्स एक्सेंट वैन. तो एग्ज़ाम ख़त्म होने से लगभग 3 मिनट पहले की बात है. सॉरी 5 मिनट बोला, ये 3 मिनट्स है. एग्ज़ाम ख़त्म होने से लगभग 3 मिनट पहले की बात है. और कुछ ऐसा हुआ कि ऐसी आवाज़ आई कि उसको ज़्यादा ज़ोर से मत मारना. डोंट हिट हिम टू हार्ड. रिमेंबर ही इज़ अ मिनिस्टर, क्योंकि वह एक मिनिस्टर है. मिनिस्टर प्रीस्ट को भी कहते हैं, क्योंकि वह एक प्रीस्ट है, तो उसको ज़्यादा ज़ोर से मत मारना. और ज़्यादा स्कॉटिश एक्सेंट का यूज़ मत करना. स्कॉट्स यानी स्कॉटिश लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा मत करना, जिससे कि उसे पता चल जाए कि तुम लोग कौन हो. A fast approaching siren wailed to its crescendo. The great doors of the prison yard were pushed back, and a white police car squealed to a jerky halt beside him. तो इतना कहने से ही एकदम से जो सायरन थे वो ज़ोर से आवाज़ करने लगे, और प्रिजन के जो दरवाजे थे, भारी दरवाजे, उनको झटके से खोलकर पीछे कर दिया गया और पुलिस की सफ़ेद गाड़ी पास आती दिखाई दी. डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर swung himself out of the passenger seat and saluted the governor. What the hell's happening, sir? And turning to McCleary Christ, who's hit him. तो जैसे मैंने कहा कि प्रीस्ट बता ही रहा था जैक्सन को कि क्या हुआ था, what happened with him. तो उतनी देर में ही एकदम से आवाज़ होती है और जेल के बड़े बड़े दरवाजे एक झटके से, भारी दरवाजे झटके से खोल दिए जाते हैं. एंड आफ्टर दैट देयर वाज सुपरिंटेंडेंट डिटेक्टिव. ओके,
तो कार्टर हु केम हिमसेल्फ टू आस्क द गवर्नर, तो पहले तो उसने गवर्नर को सैल्यूट किया और उसके बाद उसने पूछा कि सर यहाँ क्या हो रहा है, और मैक्लेरी की तरफ मुड़ते उसने कहा कि इसको किसने मारा है, मैक्लेरी जो हमारे प्रिस्ट है। बट मैक्लेरी कट अक्रॉस वट एवर explanation the governor might have given. Elsfield Way officer, I know where he was. He was breathing heavily and leaned for support against the side of the car, where the imprint of his hand was left in tarnished crimson. लेकिन मैक्लेरी ने जो भी एक्सप्लेनेशन देनी उसने कोशिश की गवर्नर ने, वो उसकी बात काटते हुए उसने कहा कि ऑफिसर मुझे पता है इवांस कहाँ है, उसको बहुत हैवीली सांस आ रही थी और वह आगे को झुक रहा था किसी चीज़ का सपोर्ट लेने के लिए कार के पास। तो मैक्लेरी के कार का सहारा लेकर झुकने से उसके कार पर जो क्रिम्सन कलर की कार थी उस पर रेड कलर के निशान छूट गए। देन इन बेविल्डरमेंट कार्टर लुक्ड टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस। तो इतने में ही जो कार्टर था, जो भी आया था डिटेक्टिव, उसने बेविल्डरमेंट में एक आश्चर्य से गवर्नर की तरफ देखा और उससे गाइडेंस चाहा कि आखिर मामला क्या है, मुझे गाइड करो, बात क्या है, मुझे आप थोड़ा मार्गदर्शन करें इस चीज़ में कि बात क्या हुई है। What? Take him with you if you think he will be all right. He is the only one who seems to know what's happening. Carter opened the back door and helped McLeary inside, and within a few seconds the car leaped away in a spurt of gravel. तो फिर गवर्नर ने डिटेक्टिव से कहा कि एक काम करो, इसको अपने साथ ले जाओ, और यदि तुम जानना चाहते हो कि क्या हुआ है तो इसको बिल्कुल ठीक रखना, यह बिल्कुल ठीक रहेगा। तो यही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि वास्तव में क्या हुआ है। तो इतने में ही कार्टर ने अपने गाड़ी का बैक डोर खोला और मिस्टर मैक्लेरी को अंदर बैठाने के लिए उसकी हेल्प की, और कुछ ही सेकंड में आगे गाड़ी तेज तेज दौड़ने लगी ग्रेवल के रोड पर। ग्रेवल यानी वह जो आरसीसी का जो रोड था बजरियों का, उस पर तेज गति से गाड़ी दौड़ना शुरू हो गई। Elsfield Way, McLeary had said, and that it was staring up at the governor from the last few lines of the German text. From Elsfield Way, drive to the Haddington roundabout where, yes, of course. तो मैक्लेरी ने, जो कि घायल था, जो कि प्रेस था, उसने कहा कि एल्सफील्ड वे, के एल्सफील्ड वे पर चलो, जैसे हमारे रास्ते होते हैं कि सुभाष चौक, गांधी चौक, इस तरह के रास्ते थे, और ऐसा ही वहाँ जैसे हमारे यहाँ तो सुभाष चौक, गांधी चौक इस तरह से होता है, तो उसी तरह से एल्सफील्ड वे जगह का रास्ते का नाम है। तो उसने कहा कि एल्सफील्ड वे से लो, वहाँ रास्तों पर लिखा भी हुआ था कि एल्सफील्ड वे, कुछ लाइंस जर्मन में लिखी हुई थी, और वे एल्सफील्ड वे से सीधा हेडिंगटन राउंड अबाउट लेकर गए जहाँ पे एग्जामिनेशन बोर्ड था। Yes, of course, the examination board was Elsfield Way, and someone from the board must have been involved in the escape plan from the very beginning. The question paper itself, the correction slip. तो अभी मैक्लेरी सोच रहा है कि जरूर जो उन्होंने बताया कि एग्जामिनेशन बोर्ड वहीं पर पड़ता है एल्सफील्ड वे पे, और ज़रूर एग्जामिनेशन बोर्ड में से कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर इस केस में इन्वॉल्व रहा होगा। इस एस्केपिंग के केस में, ईवान को भगाने केस में ज़रूर कोई ना कोई इसमें शामिल हुआ होगा, शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही, क्योंकि क्वेश्चन पेपर और उसके पीछे लगी करेक्शन स्लिप। ये मतलब है कि क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर के पीछे जो करेक्शन स्लिप होती है वो खाली होती है और उस पर कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखने का मतलब है कुछ प्लानिंग लिखी हुई होगी। तो अभी मैक्लेरी का मानना है कि ज़रूर कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो कि भागने की प्लानिंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व रहा होगा एग्जामिनेशन बोर्ड से, क्योंकि वो जिस पर लिखा हुआ था, वो जो ब्लैंक सीट होती है एग्जामिनेशन पेपर, क्वेश्चन पेपर के पीछे, वो कहाँ से आती थी बेटा? वो आती थी एग्जामिनेशन बोर्ड से। तो ज़रूर बोर्ड से ही कोई व्यक्ति जिसने लिखा होगा पेपर के पीछे प्लान, वो जरूर उसमें शुरू से ही शामिल रहा होगा। तो इसलिए मैक्लेरी कहाँ जा रहा है? सीधा डिटेक्टिव को लेकर बोर्ड में जा रहा है, एग्जामिनेशन बोर्ड में। देन द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफन्स। आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपेंड, डू आई? हिज वॉइस साउंडेड। तो इधर जो हम जेल की बात करें, प्रिजन की, तो वहाँ गवर्नर जैक्सन और स्टीफन, जो दो पुलिस वाले वहाँ उसने छोड़ रखे थे ऑब्जर्वेशन के लिए,
तो उसने उनकी तरफ मुड़ते हुए कहा कि अब मुझे तो ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें बताने की कि क्या हुआ है। उन दोनों से पूछा कि मुझे तो ज़रूरत नहीं तुम्हें बताने की, क्या तुम्हें भी बताना पड़ेगा क्या हुआ है क्या नहीं। His voice sounded almost calm in its scathing contempt. उसकी आवाज़ वैसे तो शांत लग रही थी मगर स्कैदिंग थी, यानी कि बहुत उसकी जो थी उसे अंदर अंदर गुस्सा आ रहा था, लेकिन आवाज़ बिल्कुल शांत थी। उसने ज़्यादा गुस्सा जाहिर करने की कोशिश नहीं की। एंड विच वन ऑफ यू टू morons was it who took Evans for a nice little walk to the main gates and waved him bye-bye? और तुम दोनों बेवकूफ़ों में से मेन गेट तक इवांस के साथ इवांस को छोड़ने और उसको बाय बोलने के लिए बताओ तुम में से कौन गया था, तुम में से कौन सा मूर्ख गया था इवान को बाहर मेन गेट तक छोड़ने और उसको बाय बोल कर आने में। इट वॉज मी सर, स्टेमर्ड स्टीफन्स, जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर, आई कुड हैव स्वॉर्न। तो स्टीफन ने स्टैमरिंग करते हुए हकलाते हुए कहा कि सर मैं गया था और जैसे कि आपने मुझे कहा था बिल्कुल उसी तरह मैं कसम खा सकता हूँ सर। What? Just like I told you? You say what the hell? When you rang sir and told me to, when was that? The governor's voice was a whiplash now. तो गवर्नर ने कहा क्या बातें कर रहे हो? What the hell are you telling? क्या मैंने तुमसे ये करने के लिए कहा था? मैंने कहा था कि तुम एक अपराधी को गेट तक, मेन गेट तक छोड़ के आओ, उसको बाय बोल के आओ, क्या मैंने कहा था? तो फिर स्टीफन ने बताया कि सर जब घंटी बजी थी फ़ोन की, यानी सर आपने फ़ोन पे मुझे कहा था, आपका फ़ोन आया था, आपने कहा था कि उसे गेट तक छोड़ के आओ। तो उसने कहा ये कब की बात है? यू नो सर अबाउट 11 जस्ट बिफोर। सर अब से लगभग 20 मिनट पहले, यानी करीब पास्ट 11, यानी लगभग 11:30 के आसपास की बात है। यू ब्लिथरिंग इडियट मैन, इट वॉजंट मी हु रैंग यू। अरे बेवकूफ़, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, ये मैं नहीं था जिसने तुम्हें कॉल किया। डोंट यू रियलाइज? बट वॉट वॉज द यूज? ही हैड यूज द टेलीफोन एट दैट टाइम बट ओनली टू ट्राई अनसक्सेसफुली वंस मोर टू गेट थ्रू टू द एग्जामिनेशंस बोर्ड। तो गवर्नर ने बताया कि वो मैं नहीं था जिसने तुमको कॉल किया था, गवर्नर ने बोर्ड एग्जामिनेशन को कॉल किया था, लेकिन वो उसमें अनसक्सेसफुल रहा था, फोन नहीं मिला था। He shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer. As for you, Jackson, how long have you been pretending you got a brain? Well, I'll tell you something, Jackson. Your skull is empty, absolutely empty. तो इतने में ही गवर्नर, जो वहाँ के सीनियर प्रिजनर ऑफिसर थे, यानी सीनियर प्रिजनर ऑफिसर कौन थे? ये जैक्सन था। तो उसने उस सीनियर प्रिजनर ऑफिसर ने जैक्सन की तरफ को अपना चेहरा घुमाते हुए उसको कहा कि जैक्सन, एज फॉर यू जैक्सन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू गॉट ए ब्रेन? तुम कितनी देर से प्रिटेंडिंग कर रहे हो कि तुम्हारे पास दिमाग है, लेकिन तुम्हारा जो स्कल है ना, तुम्हारी खोपड़ी बिल्कुल खाली है, एब्सोल्युटली एम्प्टी। तुम्हारे में दिमाग है ही नहीं, लेकिन तुम बहुत देर से ये दिखावा कर रहे हो कि तुम में दिमाग है। इट वॉज जैक्सन हु हैड स्पेंट 2 hours in Evan's cell the previous evening, and it was Jackson who had confidently reported that there was nothing hidden away, there was nothing at all, and yet Evans had somehow managed to conceal not only a false beard, a pair of spectacles, a dog collar, and all the rest of his clerical paraphernalia, but also some sort of weapon with which he would given McCleary such a terrible blow across the head. क्योंकि गवर्नर ने जैक्सन से कहा कि पिछली रात तुमने ही सर्चिंग ली थी उसके रूम की, जिस सेल में इवांस बंद था, उस सेल की तुमने ही सर्चिंग ली थी, तलाशी ली थी, और तुमने कहा था कि वहां पर कुछ भी नहीं छिपाया गया है, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। और फिर भी इवांस ने किसी तरह से यह मैनेज कर लिया था कि उसने कोई चीज़ वहाँ कंसील कर रखी थी, कोई चीज़ छिपा रखी थी, जिनमें फॉल्स बियर्ड थी, नकली दाढ़ी थी, और नकली स्पेक्टेकल्स थे, चश्मे थे, और एक डॉग कॉलर था, और बाकी क्लरिकल पैराफर्नेलिया का मतलब है ऐसा सामान जिससे आप अपना रूप वगैरह बदल सकते हो, अपने आप को आप दूसरे, जैसे कि नकली दाढ़ी, नकली चीज़ें जिनसे आप अपना भेष बदलते हो, खुद को डिस्गाइज करते हो।
तो ऐसा उसे कहते हैं पैराफर्नेलिया। तो क्लरिकल पैराफर्नेलिया मीन्स ऐसा सामान जिससे आप क्लर्क की तरह बन जाओगे, ऐसे नकली चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें उसने छिपा रखी थी, बट ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन, लेकिन बल्कि इसके सिवा वहाँ कोई ना कोई हथियार भी था, जिसकी वजह से उसने मैक्लेरी को इतनी गहरी चोट दी है, इतना टेरिबल कट दिया है उसके सर पे। ओह, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो इवांस भागा है उसने वो कैसे भागा है, उसने खुद को डिस्गाइज किया। डिस्गाइज का मतलब है उसने खुद का वेश बदला। उसने खुद को किसकी तरह बनाया? उसने खुद को बनाया उस प्रीस्ट की तरह, मैक्लेरी की तरह, जो कि वहाँ इन्विजिलेटर के रूप में आया था। और उसको छोड़ के कौन आया? स्टीफन्स। तो जैक्सन ने स्टीफन्स से कहा था कि प्रीस्ट को मेन गेट तक छोड़ आओ। तो वो प्रीस्ट नहीं था, वह वेश बदलकर इवांस था, जिसने प्रीस्ट का वेश बदल रखा था। प्रीस्ट जैसी नकली दाढ़ी लगा रखी थी, उसके जैसे बाल पहन लिए थे, उसके जैसे सारी कपड़े वगैरह पहन लिए थे। तो स्टीफन्स ने सोचा कि ये प्रीस्ट है और वह इवान को बाहर छोड़ के आ गया था। समझे? ये बात थी। इस तरह वह भागा था प्रिजन से। अ प्रिजन वैन backed alongside, but the governor made no immediate move. He looked down again at the last line of the German to the Headington roundabout, where you go straight over and make your way to New Griben. तो तभी एक प्रिजन वैन पीछे की तरफ आई और उनके पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी गवर्नर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नो इमीडिएट मूव, वह उस जल्दी से नहीं मुड़ा उसकी तरफ को। उसने फिर से नीचे देखा और उसने देखा, जर्मन भाषा में लिखा था कि हेडिंगटन की तरफ जाओ, फिर राउंड अबाउट लो, यानी फिर गोल चक्कर लो, फिर सीधे जाओ न्यू ग्रेबन की तरफ को। और न्यू ग्रेबन ये था कहाँ? वेयर ऑन अर्थ, ये धरती पर किस जगह है? इस जगह का नाम क्या है? ये है कहाँ? न्यू समथिंग, न्यू ग्रेव हो सकता है, ये न्यू ग्रेव हो, क्योंकि जर्मन भाषा में था इसलिए ये गवर्नर की समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने ये पहले कभी नहीं सुना था। तो देयर वाज वेर ग्रेव, वहाँ वॉर ग्रेव था समवेयर नियर रीडिंग, बट नाउ इट वाज प्रोबब्ली ए कोड वर्ड एंड देन इट हिट हिम। लेकिन वह उसको लग रहा था कि इस तरह का तो जगह का नाम कोई है ही नहीं, हो सकता है ये कोई कोड वर्ड हो सकता है ये कोई कोड वर्ड हो और किसी दूसरी जगह का नाम हो जर्मन लैंग्वेज में। लेकिन तुरंत उसके दिमाग में आया एंड देन इट हिट हिम, उसके दिमाग में आया कि न्यूबरी, गॉड यस, न्यूबरी वाज अ प्रीटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस, बट उसके दिमाग में आया कि ये न्यूबर्न नहीं, ये न्यूबरी है, ये न्यूग्रेबन नहीं, ये न्यूबरी है। और न्यूबरी तो बहुत बड़ी जगह का नाम है। उसके खैर याद आया। ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर्स टू द ड्राइवर, St. Aldate's police station and step on it. Take Jackson and Stephens here, and when you get there, ask for Bell. Chief Inspector Bell got that. उसने जल्दी से ये ऑर्डर्स अपने ड्राइवर को दिए। जैक्सन ने, गवर्नर ने अपने ड्राइवर को बताया कि सेंट अल्डेट्स पुलिस स्टेशन पर जाओ और वहाँ थोड़े आगे जाना और वहाँ से जैक्सन और स्टीफन दोनों को यहाँ ले आना, और फिर वहाँ जाकर उनसे, जो वहाँ का चीफ इंस्पेक्टर है, उस चीफ इंस्पेक्टर से बेल पूछना। बेल गॉट दैट, समझ गए ना? ये ड्राइवर को बताया। ही लीप्ड द स्टेयर्स टू हिज ऑफिस 3 at a time, got Bell on the phone immediately and put the facts before him. We will get him, sir, said Bell. We will get him with a bit of luck. तो वह अपने स्टेयर्स पर इस तरह से चढ़ा, लीप्ड द स्टेयर्स टू हिज ऑफिस 3 at a time, यानी 3 स्टेयर्स, 3 जो सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, पैड़ियाँ, वो 3 पैड़ियाँ एक साथ चढ़ा और उसने वहाँ से बेल का फ़ोन नंबर लिया। बेल कोई व्यक्ति है, ड्राइवर ने, और फिर बेल से बात की और बेल ने कहा कि सर हम, ड्राइवर ने नहीं, गवर्नर ने बेल से बात की, तो उसने कहा सर, बेल ने कहा हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे, विल गेट हिम विद अ बिट ऑफ लक। सर अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो हम उसे बहुत जल्दी ही पकड़ लेंगे। द गवर्नर सैट बैक एंड lit a cigarette. Ye gods, what a beautifully laid plan it had all been. What a clever fellow Evans was, careless, leaving that question paper behind. But then they all made their mistakes somewhere along the line. Well, almost all of them, and that's why very, very shortly Mr. Clever's Evans
would be back inside doing his once more. तो गवर्नर बैठ गया और उसने एक सिगरेट जलाई। ये गॉड्स, हे भगवान, कितना ब्यूटीफुल प्लान था जो इवान ने यूज़ किया, और वह कितना क्लेवर आदमी है, कितना चतुर आदमी है। केयरलेस लीविंग दैट क्वेश्चन पेपर, और वह तो केयरलेस होकर यानी गलती से वह क्वेश्चन पेपर अपने पीछे छोड़ गया, वरना पता भी नहीं चलता। दे ऑल मेड देयर मिस्टेक्स, जरूर उन्होंने कुछ न कुछ गलती और भी की होगी इसी लाइन में। खैर कुछ भी हो, जल्दी ही, बहुत ही जल्दी, वेरी वेरी शॉर्टली, मिस्टर क्लेवर इवांस, जो मिस्टर क्लेवर इवांस है वो बहुत जल्दी वुड बी बैक इनसाइड डूइंग हिज वंस मोर, वो जल्दी ही फिर से एक बार फिर जेल में होगा। द फोन ऑन हिज डेस्क erupted in a strident burst, and Superintendent Carter informed him that McCleary had spotted Evans driving off along Elsfield Way. They'd got the number of the car all right and had given chase immediately, but had lost him at the Headington roundabout. He must have doubled back into the city. इतनी देर में ही गवर्नर के पास रखा फ़ोन, जो उसकी डेस्क पर रखा था, वो ज़ोर से एकदम से एरिप्ट करता है, एकदम से बजता है ज़ोर ज़ोर से। और फ़ोन पर सुपरिटेंडेंट कार्टर था। उसने गवर्नर को इन्फॉर्मेशन दी कि मैक्लेरी ने इवांस को स्पॉट कर लिया था, यानी देख लिया था, वह ड्राइविंग कर रहा था, अपनी गाड़ी को चला रहा था एसफील्ड वे पर, और उन्होंने उस गाड़ी का फ़ोन नंबर भी ले लिया है, उस कार का जिसको इवान चला रहा था, और उन्होंने उसका चेज भी किया तुरंत, इमीडिएटली उस गाड़ी का उन्होंने पीछे भी किया, लेकिन वह उनसे खो गया है। बट हैड लॉस्ट हिम एट द हेडिंगटन राउंड अबाउट, हेडिंगटन राउंड अबाउट यानी चौराहे पर उन्होंने उसको खो दिया था, वह उनसे खो गया था, और जल्दी ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इनटू द सिटी, जरूर वह वापस सिटी में ही घुस गया होगा। No, said the governor quietly. No, he's on his way to Newbury. He explained his reasons for believing so and left it all that it was a police job, now not his. He was just another good for executive, gullible governor, that was all. तो गवर्नर ने क्वाइटली कहा कि नहीं, वह न्यूबरी की तरफ को जा रहा होगा, इवान जरूर न्यूबरी की तरफ को गया होगा, और उसने अपना रीज़न भी एक्सप्लेन किया, अपने रीज़न भी बताया कि मैं ऐसा क्यों विश्वास करता हूँ कि वह जरूर न्यूबरी की तरफ को गया होगा। न्यूबरी को अंडरलाइन कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, तो वह न्यूबरी की तरफ को जा रहा होगा, और उसने ये भी बताया कि ये काम पुलिस का है, अब हमारा नहीं है। गवर्नर ने बताया वह तो एक गुड फॉर एजिकल, ऐसे ही सीधा साधा बहुत ही सिंपल सा आदमी है, गवर्नर है और कुछ नहीं, उसको ढूंढने काम अब पुलिस का है। बाय द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मैक्लेरी टू द हॉस्पिटल ऑल राइट। खैर कार्टर, कुछ भी हो, मुझे ये लगता है कि कार्टर उसको मैक्लेरी को, कि कार्टर, मुझे उम्मीद है तुम मैक्लेरी को अस्पताल जरूर ले गए होंगे। यस, ही इज इन द रेड क्लिफ नाउ, रियली ग्रोगी ही वॉज व्हेन वी गॉट टू द एग्जामिनेशन ऑफिसर्स एंड दे रैंग फॉर द एम्बुलेंस from there the governor rang the Red Cliff a few minutes later and asked for the accident department. McCleary, you say? Yes, he is a person. तो कार्टर ने बताया कि हाँ, हमने उसको हॉस्पिटल में भेज दिया है रेड क्लिफ, और वह वाकई में ही ग्रोगी यानी वह वोबलिंग करने लगा था, लड़खड़ाने लगा था, और फिर हमने उसको एकदम से एग्जामिनेशन ऑफिस के सामने ही हमने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसको वहाँ हॉस्पिटल में भेजा। फिर गवर्नर ने रेड क्लिफ में ही फ़ोन किया, और कुछ मिनट बाद उसने एक्सीडेंट डिपार्टमेंट से बात की, और उसने कहा कि मैक्लेरी, तो उन्होंने कहा, अपने मैक्लेरी कहा कि यस, वह एक पर्सन है, वह एक प्रीस्ट है। I don't think there's anyone. Yes, there is. You'll find one of your ambulances picked him up from Ashfield Way about. तो उन्होंने उसको इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन गवर्नर ने कहा कि नहीं, इस तरह का व्यक्ति है, आपकी ही एम्बुलेंस वहाँ गई थी उसको पिक करने के लिए एशफील्ड वे पर, लगभग एशफील्ड वे के आसपास से आपकी ही एम्बुलेंस गई थी। ओह दैट, यस, वी सेंट एन एम्बुलेंस ऑल राइट, बट व्हेन वी गॉट देयर द फेलो हैड गॉन, नो वन सीम्ड टू नो वेयर ही वाज, जस्ट वेनिस्ड, नॉट ए साइन। तो उन्होंने उसको इन्फॉर्मेशन दी, गवर्नर को, वहाँ के एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट ने, कि हाँ सर, हमने एम्बुलेंस भेजी थी, लेकिन उस एम्बुलेंस से बैठकर कोई भी फेलो वापस नहीं आया, क्योंकि वह जा चुका था, वह वापस हमारे हॉस्पिटल तक नहीं आया, वह जा चुका था, और
ये भी नहीं पता कि वह कहाँ गया है, क्योंकि लगता है कि जस्ट वैनिस्ड, कि वह लगभग इनविजिबल, वैनिस यानी गायब हो चुका है, कोई भी तो उसका निशान नहीं है। बट द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग एंड द ट्रूथ सीम्ड टू हिट हिम with an almost physical impact somewhere in the back of his neck. लेकिन गवर्नर ने उसकी और अधिक बात सुननी नहीं चाहिए। But the governor was no longer listening and the truth seemed to hit him. तो ऐसा लगा जैसे इस सच से उसको बहुत झटका पहुंचा हो, उसको चोट लगी हो, लगभग फिजिकल इम्पैक्ट somewhere in the back of the neck. ऐसा लगा कि उसकी गर्दन में एक झटका है। यह सच सुनते ही एकदम से उसे लगा कि कहाँ चला गया प्रीस्ट McCleary. A quarter of an hour later, they found the Reverend S. McCleary securely bound and gagged in his study in Broad Street. He had been there, he said, since 8:15 a.m. when two men had called and. तो करीब 15 मिनट्स के बाद a quarter of an hour, quarter of hour means एक घंटे का एक क्वार्टर यानी 15 मिनट। तो लगभग 15 मिनट बाद उन्होंने उस रिवरेंड एस मैक्लेरी को, रिवरेंड कहते हैं रिस्पेक्टेड को, तो रिस्पेक्टेड मैक्लेरी को उन्होंने सिक्योरली बाउंड है, बंधा हुआ उसको मिला, और गेग्ड यानी उसके मुंह में कुछ उन्होंने कपड़ा वगैरह डाल रखा था। तो वह अपनी स्टडी में, जैसे लाइब्रेरी होती है जहाँ पे बैठ के पढ़ता था, तो ब्रॉड स्ट्रीट में यह जगह का नाम है, वह प्रीस्ट, उसका मुंह में कुछ कपड़ा ठोसा हुआ था, वह बंधा हुआ था। ऐसी हालत में वह अपने ही स्टडी रूम में मिलता है 15 मिनट बाद, और वह कब का, करीब 8:15 AM का था, जब उसको दो व्यक्ति मिलने आए तब उन्होंने देखा था उसको। तो इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस्ड नथिंग एट ऑल, and by tea time everyone in the prison knew what had happened. It had not been Evans impersonating McCleary who had walked out, it had been Evans impersonating McCleary who had stayed in. तो न्यूबरी में पूरी इंक्वायरीज चल रही थी, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं चल पाया था उस दोपहर तक कि क्या हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं पता चला था। एंड बाई टी टाइम, लेकिन चाय के समय तक सबको इस बात का पता चल गया था प्रिजन में कि क्या हुआ था। इट हैड नॉट बीन इवांस इम्प्रिजनेटिंग मैक्लेरी, भाई जो बाहर भेष बदल कर गया था वह इवांस नहीं था जो बाहर गया था, बल्कि इट हैड बीन इवांस इम्पर्सनेटिंग मैक्लेरी हु हैड स्टेड इन, बल्कि ईवान वह था जो भेष बदलकर अंदर ही रहा था, जिसके सिर में खून चल रहा था, वह ईवान था। समझे अब आप? भाई पूरी न्यूबरी में इंक्वायरी चली, लेकिन दोपहर तक किसी कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ था। अब चाय के टाइम तक सबको पता चल गया था कि क्या हुआ था। जो बाहर गया था, जिसको सब समझ रहे थे कि वह इवांस था, जो कि उस प्रीस्ट को, उस मैक्लेरी को घायल करके भाग गया था भेष बदलकर, वो इवांस नहीं था, बल्कि इवांस वो था जो ऐसा नाटक कर रहा था कि मुझे चोट लगी है, जो अंदर ही था। बाहर तो प्रीस्ट मैक्लेरी ही गया था, समझे? ऐसा सबको लग रहा था कि इवांस भाग गया, मगर इवांस अंदर ही था। फिर वह उसको हॉस्पिटल वगैरह छोड़ने गए, उसको खुद अपने हाथों से घायल समझकर ईवान को, वह जो बार बार कह रहा था कि मैं ठीक हूँ, वह ईवान था, समझे? वे अपने हाथों से उसको बाहर छोड़ के आए थे। अब देखो आगे, और उन सबको उसने कहाँ भेज दिया? बोर्ड एग्जामिनेशन में भेज दिया, कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ लोग मिले हुए थे। इतना मास्टरमाइंड व्यक्ति था ईवान, समझे? The fish and chips were delicious, and after a gentle stroll round the center of Chipping Norton, Evans decided to return to the hotel and have an early night. Smart New had concealed the wreckage of his closely cropped hair, and he kept it on as he walked up to the reception desk of the Golden Lion. मछली के और जो चिप्स होते हैं, मछली और जो आलू से बने चिप्स थे, वो बहुत ही डिलीशियस थे, बहुत ही स्वादिष्ट थे। और कुछ देर बाहर ही घूमने के बाद, चिपिंग नॉर्टन के बाहर घूमने के बाद, इवांस ने डिसाइड किया कि अब उसे होटल के अंदर लौट जाना चाहिए। यानी चिपिंग नॉर्टन होटल का नाम है, उसके आसपास घूमने के बाद उसने सोचा कि अब मुझे होटल के अंदर चला जाना चाहिए, रात अंदर ही बिताना चाहिए।
और उसने एक हैट पहन रखा था, अच्छा सा स्मार्ट एंड न्यू हैट पहन रखा था, जो कि कंसील कर रहा था, जो कि छुपा रहा था उसके रैकेज ऑफ हिज क्लोथली क्रॉप्ड हेयर, जो उसके बाल गलत कटे हुए थे, जो उसके बालों में रैकेज थी, उनको वह छिपा रहा था हैट। और उसने सोचा कि मुझे हैट ओढ़ कर ही रखना है। जब वह रिसेप्शन पे गया तब भी उसने वह हैट पहने रखा। सॉरी बच्चों, ये जो चिपिंग नॉर्टन है ये एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है, और होटल का नाम है गोल्डन लॉयन। तो गोल्डन लॉयन के जब होटल के वह अंदर गया, गोल्डन लॉयन होटल के जब अंदर गया तो वहाँ उसने रिसेप्शन पर जाकर भी वह हैट नहीं उतारा। इट वुड टेक अ गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रिगेन इज फॉर्मर ग्लोरीज, बट व्हाट द हेल डिड दैट मैटर। तो वह सोच रहा था कि मेरे बाल पुरानी ही स्थिति में आने के लिए बहुत वक्त लेंगे। इट वुड टेक ए गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रिगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरीज, यानी उसके बालों की जो उसकी ग्लोरी है, जो बालों की फेम है, जो भव्यता है, यानी सुंदर बाल जो थे, बड़े बड़े बाल फिर से बढ़ने में बहुत टाइम लेंगे। लेकिन बट वाट द हेल डिड दैट मैटर, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ही वॉज आउट अगेन वॉजंट ही, a bit of bad luck that when Jackson had pinched his scissors, for it had meant a long and tricky operation with his only razor blade the previous night, but he'd had his good luck too. Just think if Jackson had made him take his bubble hat off, phew, that really had been a close call. Still, old Jackson wasn't such a bad fellow. अब वह सोच रहा है कि मैं फिर से जेल से बाहर आ गया हूँ। ही वॉज आउट अगेन वॉजंट, कि वह फिर से जेल से बाहर क्या नहीं था ना। तो वह सोच रहा था कि थोड़ा मेरा बैड लक है कि जैक्सन ने उसकी सीजर चुरा ली थी। जैक्सन ने, जो कि उससे जलता था, वो जो पुलिस ऑफिसर था, उसने उसकी सीजर चुरा ली थी। यह कह रहा था कि मेरा बैड लक है। लेकिन और जिससे कि क्या हुआ, ट्रिकी ऑपरेशन विद हिज ओनली रेजर ब्लेड, जिससे कि मुझे पूरी रात का जो ऑपरेशन था, जो मुझे काम करना पड़ा, जो मुझे प्लानिंग के तहत करना पड़ा, कैंची से जो काम होना था वो मुझे एक रेजर ब्लेड से करना पड़ा। जो पिछली रात मैंने काम किया वो मुझे सिर्फ एक ब्लेड से करना पड़ा। लेकिन बट ही वुड हैड हिज गुड लक, लेकिन मेरा लक अच्छा भी है, मेरा लक अच्छा भी है। क्यों, ज़रा सोचो, यदि जैक्सन मुझसे वह मेरा बबल हैट ले लेता, बबल हैट यानी जिस पर बड़े बड़े बाल लगे हुए थे हैट के अंदर, यदि वह मेरा हैट ले लेता तो फिर वाकई में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता। प्लानिंग के तहत सब कुछ ख़त्म भी हो सकता था। इसीलिए ओल्ड जैक्सन वॉजंट सच ए बैड फेलो, जो बूढ़ा जैक्सन था वह इतना बुरा व्यक्ति नहीं था, ये इवान सोच रहा है। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग फनी रियली हैड बीन द बियर्ड, ही ऑलवेज बीन एलर्जिक टू स्टिकिंग प्लास्टर एंड इवन नाउ हिज चिन वॉज इरिटेटिंगली सोर एंड रेड। और सबसे बुरी जो चीज़ थी, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग फनी रियली, जो कि बुरी भी थी और वास्तव में फनी भी चीज़ थी, वह उसकी बियर्ड थी, जो उसने लगाई थी, जो उसने खुद को डिस्गाइज किया था एज ए प्रीस्ट, मिस्टर मैकलेरी की तरह। तो क्योंकि वह जो नकली दाढ़ी लगाता था, स्टिकिंग प्लास्टर जिससे वह चिपकाता था, तो उससे हमेशा उसको एलर्जी होती थी फेस पे। लेकिन अभी उसकी जो चिन्ह है जिस पे उसने दाढ़ी चिपकाई थी वॉज इरिटेटिंगली सोर एंड रेड। अब उसमें बहुत ही इरिटेशन हो रही थी और वह लाल हो गई थी। The receptionist wasn't the same girl who had booked him in, but the change was definitely for the better. As he collected his key, he gave her his best smile, told her he wouldn't be bothering with breakfast, ordered the Daily Express, and asked for an early morning call at 6:45 a.m. Tomorrow was going to be another busy day. तो अभी ये होटल में गया तो जो रिसेप्शनिस्ट थी वह चेंज हो गई थी। रिसेप्शनिस्ट वो द सेम गर्ल हु बुक्ड हिम, जिसने उसको अंदर जाने के लिए उसको कमरा बुक किया था। अब वह रिसेप्शनिस्ट चेंज हो चुकी थी और यह चेंजिंग उसके लिए बेटर थी, उसके लिए अच्छी थी। ठीक हुआ कि वह लड़की चेंज हो गई, नहीं तो उसको परेशानी होती, वह उसको पहचान भी सकती थी। और ये जो नई लड़की थी, जो नई रिसेप्शनिस्ट थी, इसने उसका जब उसको की दी थी तो उसने उसको बेस्ट स्माइल भी दी थी इवांस को, और इवांस ने उसको ये भी बताया था कि नाश्ता अगर आप मेरे लिए मंगा दें तो मैं बिल्कुल भी
परेशान नहीं होगा कि आप मंगा सकते हैं। और दूसरी बात, डेली एक्सप्रेस के लिए भी उसने उसको ऑर्डर दिया था कि डेली एक्सप्रेस मेरे लिए मंगा देना न्यूज़पेपर। और उसको ये भी कहा था कि आप मुझे सुबह जल्दी 6:45 पर उठा देना, क्योंकि जो मेरा कल का दिन है वो बहुत ही बिजी डे होगा, इसलिए आप मुझे उठा देना कॉल करके। He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs. He would sort of liked the idea of being dressed up as a minister dog, collar and everything. Yes, it had been a jolly good idea for McLeod to wear two black fronts, two collars. जब वह ऊपर बड़ी बड़ी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था तो उसको एक विचार आया, एक आइडिया आया कि वह कितना अच्छा आइडिया था कि यदि वह मिनिस्टर की तरह यानी उस प्रीस्ट की तरह मैक्लेरी की तरह कपड़े पहन ले, खुद को ड्रेसअप कर ले, और वो डॉग कॉलर जो आगे लगाते हैं प्रीस्ट लगाते हैं अपने ड्रेस पर, वह कितना अच्छा विचार रहेगा मैक्लेरी की तरह कपड़े पहनना। लेकिन जो आगे के दो ब्लैक कलर के फ्रंट कॉलर्स हैं, बट दैट टॉप कॉलर, जो आगे के दो फ्रंट कॉलर हैं वह कितने अच्छे लग रहे थे, लेकिन बट दैट टॉप कॉलर फ्यू इट हैड kept on slipping off black stud, and there would be that one panicky moment when McLeary had only just caught his hand up to his neck in time to stop the collar springing apart before Stephens. लेकिन उसका एक जो कॉलर था वह बार बार, जो ब्लैक कलर का कॉलर था, बार बार फिसल रहा था आगे का कॉलर। और यह कितना पैनिकली मोमेंट था, यह कितना डर का मोमेंट था जब प्रिजन में खुद को मैक्लेरी की तरह ड्रेसअप कर रहा था। यह बहुत ही पैनिकली मोमेंट था, इससे उसको बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसका कॉलर बार बार फिसल रहा था, नीचे गिर सकता था, और वह जो वहाँ पर स्टीफन्स था वह उसको पहचान सकता था। स्टीफन्स के सामने उसको उस कॉलर को अलग करना पड़ रहा था बार बार। They got that little problem worked out all right, though a pen stuck in the mouth whenever the evil eye had appeared at the peephole. Easy. यह प्रॉब्लम बार बार उसके सामने आ रही थी, लेकिन जब भी उसके सामने इस तरह की प्रॉब्लम आती थी वह मुंह में पेन डाल लेता था इवांस, जो कि कंबल में बैठा हुआ था, जो कि कैसे बैठा हुआ था, जो कि ब्लैंकेट लपेटे हुए बैठा था। Finding about under the blanket with the black front and the stud at the back of the collar that had been far more difficult than they would ever bargaining for. Everything else had gone beautifully smoothly though. हालांकि सारी चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल स्मूथली हो गई थी बिना किसी डिफिकल्टी के। उन्होंने एक दूसरे को ड्रेसअप किया था। In the car he would find everything that promised him: soap and water, clothes, the map. Yes, the map, of course, the Ordnance Survey map of Oxfordshire. He would got some good friends, some very clever friends. Christ. और फिर गाड़ी में उसको सारी फैसिलिटीज़ मिल गई थी जिस गाड़ी में वह बैठा हुआ था प्रिजन से बाहर निकलने के बाद, जिनमें साबुन और पानी वगैरह और कपड़े सब चीज़ें मिल गई थी। यहाँ तक कि उसको मैप भी मिल गया था, है ना, उसको मैप भी मिल गया था ऑक्सफोर्डशायर जाने का, और साथ ही साथ उससे कुछ अच्छे दोस्त मिल गए थे, कुछ क्लेवर फ्रेंड भी मिल गए थे उसको। क्राइस्ट है, भगवान की कृपा से। He unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him, and then stood frozen to the spot like a man who had just caught a glimpse of the Gorgon. फिर वह यह सोचता हुआ कि मैंने कितने चालाकी से कपड़े वगैरह चेंज किए थे, कितने क्लेवरनेस से मैं यहाँ तक दौड़ कर आया हूँ। फिर जैसे होटल के बेडरूम के अंदर उसने जाके अपना दरवाज़ा अनलॉक किया, इवांस ने, उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया, और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करके जब वह वहाँ जाकर खड़ा होगा तो वह फ्रोजन हो गया, वह जम गया। ऐसा हो गया जैसे उसने पता नहीं क्या देख लिया, एकदम डर गया, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ स्पॉट कर ली थी, ऐसा देख लिया था। कौन? लाइक ए मैन हु हैड जस्ट कॉट ए ग्लिम्स ऑफ द गोर्गन। उसने ऐसा आदमी देख लिया था जिसको वह कभी जिसने देखने की उसने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी कि मैं इस आदमी से फिर से मिलूंगा। देखिए वो आदमी कौन है? सिटिंग ऑन द नैरो बेड वॉज द वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट इवन हैड एक्सपेक्टेड और वांटेड टू सी। जिसकी उसने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी कि भाई इसको देखना भी नहीं चाहता, वह आदमी उसने देख लिया। इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग, सेड द गवर्नर क्वाइटली एज इवन्स आइज डार्टेड डेस्परेटली अराउंड द रूम। कुछ भी करना बेकार है इवांस, ये कहा गवर्नर ने। वहाँ कौन बैठा था बेटा? वहाँ गवर्नर बैठा था। तो इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग, कुछ भी प्रयास करना बेकार है, गवर्नर ने कहा।
शांति से। और ऐसे करके इवान ने अपनी नज़रें डिस्परेटली निराशा से पूरे रूम में घुमाई कोई चाल चलने के लिए। आई गॉट मैन ऑल राउंड द प्लेस, वेल they were only two really, but Evans didn't know that. He let the words sink in. Woman too, didn't you think the blonde girl in reception was rather sweet? तो गवर्नर ने बताया कि मेरे आदमी इस प्लेस के चारों तरफ है, इस जगह के चारों तरफ मेरे आदमी हैं, हमने तुम्हें घेर लिया है इवांस। वेल दे वर ओनली टू, वैसे तो वहाँ सिर्फ 2 ही आदमी थे पुलिस के, यानी कि एक गवर्नर एक आदमी और था, लेकिन इवांस को इस बात को नहीं पता लगना चाहिए था। और उसने कहा कि हमारे साथ औरतें भी हैं, क्या जो ब्लॉन्ड गर्ल, जो सुंदर सी लड़की आपने रिसेप्शन पे देखी, क्या वो स्वीट नहीं थी? जो रिसेप्शनिस्ट है क्या वो सुंदर नहीं थी? वो भी हमारे साथ ही है। इवांस वॉज विजिबली शेकन, ही सैट डाउन स्लोली इन द ओनली चेयर द स्मॉल रूम कुड ऑफर and held his head between his hands. For several minutes there was utter silence. तो इवांस एकदम से विजिबली, एकदम से बिल्कुल स्पष्ट रूप से अंदर तक हिल गया, शेकन हो गया, और वह उस एकमात्र कुर्सी पर बैठ गया जो कि वहाँ उसको ऑफर की गई थी, छोटे से कमरे में। उस रूम में सिर्फ एकमात्र कुर्सी थी बैठने की जगह, उस पर वह बैठ गया और उसने अपना सिर अपने हाथों के बीच रखा, यानी हाथों से सिर पकड़ लिया। और फॉर सेवरल मिनट्स देयर वाज अटर साइलेंस, कुछ मिनटों तक वहाँ बिल्कुल साइलेंस था, कोई कुछ भी नहीं बोला। सो बच्चों, योर वीडियो बीन फॉर 41 मिनट्स and it will take time to be uploaded, that's why we cannot continue this. So you have to watch this video, and we expect to finish the chapter in the next part of this video of this chapter. Till then, watch it and prepare yourself for the examination. Okay, take care.